जिसका इंतजार था आज वो इंतजार खत्म। काजी तारिक साहब आपके साथ हैं और जिस तरह से शमशाद अंसारी साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था आरएलडी से, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेके जैन चौधरी साहब ने समर्थन में बोले थे और वो बिल पास हुआ था। काजी तारिक साहब जो है मंडल अध्यक्ष हैं, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी इस्तीफा अभी नहीं दिया। उनकी वजह क्या रही और कल जैसे आपने देखा सबने कि बहुत सारे लोगों ने आरएलडी किरतपुर से ज्वाइन की, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो किरतपुर न्यूज में स्वागत है, क्या वजह रही? शुक्रिया फराज भाई आपका। देखिए ऐसा है, जैन चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल जो है, बेशक वो साथ देना ना देना एक अलग बात है, लेकिन एक सेकुलर पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी आज भी उनके जिंदा हैं और वो उस पर चलते हैं। इस बात से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहाँ लोग उसमें चले गए। तो हमेशा से आप देख रहे होंगे सन 77 से लेकर आज तक सब खलत मलत रही। कभी नीतीश जी को देखा होगा, कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए। कौन सा ऐसा नहीं है सियासतदान, ऐसी छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है जो एक जगह टिकी हो। अगर मैं मानूं, अगर जैसे किरतपुर की बात करूं, किरतपुर एक छोटा कस्बा है और अगर हम चेयरमैनी की बात करते हैं, आप एक बड़ा नाम है क्योंकि काजी तारिक साहब ने बिरादरी को इस बिरादरी के साथ मिलके जो इकट्ठा किया और कहा कि इनको वोट देना है। आपके कहने पे वोट दिया जाता है, आपके कहने पे लोग साथ चलते हैं। ऐसे में एक मुस्लिम जो वर्ग है उसे नाराजगी थी कि इस पार्टी के ऐसे ऐसे जो नेता थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और वो आपसे भी अपेक्षा रख रहे थे कि आप इसमें अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जहां अगर बात की जाए लोगों की, जनता की, जनता से ज्यादा शायद मेरी नजर में पार्टी नहीं होती। आपकी नजर में क्या होती? देखिए जनता, बेशक आपकी बात जायज़ है, जनता जनार्दन है, लेकिन कुछ आदमी की वो भी होती है अपनी, एक क्या कहूँ उसको, समाजी हैसियत। कहीं आदमी जुड़ता है तो किसी उसके लिए जुड़ता है, कोशिश करता है। अगर मैं लोक दल के अंदर हूँ तो हो सकता है लोक दल में रह गया यहाँ के लोगों के काम आ सकता हूँ। अगर मुझसे काम लेना चाहे मैं उनका काम करूँ। अब मैं चला भी जाऊँ, छोड़ भी दूँ तो फ़ायदा क्या है उसका, मुझे कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सब आजकल तो ये बीजेपी की हुकूमत अभी है, अलायंस की, तो एनडीए की हुकूमत कहीं जाने वाली है नहीं। अब मैं जाके भी, अब तो मुसलमानों को भी ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक दल से ही जुड़ें और उसी में अपना। अगर अगर वो समर्थन ना देते तो एक बात चीज समझ में आई थी कि भाई मुस्लिम का सपोर्ट करती है पार्टी, भाई जाट है, मुस्लिम है, दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग का ये पार्टी सपोर्ट करती है और इन्हें चाहती है आगे लेके आना। एक छोटा सा या एक बड़ा सा मुद्दा वक्फ बोर्ड का, जिससे बहुत लोगों की, मुसलमानों की खासकर, आस्था जुड़ी हुई थी। अब ऐसे में अगर जैन चौधरी से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, उन्हें ये उम्मीद थी कि जैन चौधरी अपने हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए कहा जाता था कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं और जाटों की या यादवों की पार्टी है। ऐसे में अगर वो सपोर्ट नहीं दिया तो मुसलमानों का दिल टूट गया। हर जगह जगह से खबरें आई कि इस्तीफा दे दिया, बड़े बड़े पद वालों ने इस्तीफा दिया। मैं इसी तरह से किरतपुर में भी हुई थी कि काजी तारिक साहब भी इसी तरह से कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे। देखिए चौधरी जैन सिंह ने जो कदम उठाया है वो आज भी सेकुलर हैं और कल भी सेकुलर रहेंगे। भले ही आप उनको उसमें माने कि वो बीजेपी में चले गए, वो अलग बात है। बीजेपी में नहीं गए, पार्टी उनका अपना वजूद अलग है और आज भी उनसे बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़ा हुआ है। उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ जो उनसे जुड़ा हुआ हूँ, समझ गए। और वक्फ बिल की बात यह है, वक्फ बिल ने कोर्ट ने देखिए हमारे हक में फैसला दिया है और आगे भी मुझे उम्मीद है। हमारी जैसे आने वाले टाइम में चेयरमैनी का इलेक्शन आता है और आप जनता के बीच में जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं वरिष्ठ हूँ और आपको लेके मैं चला हूँ और आप जो है इस पार्टी को सपोर्ट करो। क्या लगता है ऐसे में जो मुस्लिम नाराज हुए हैं वो आपकी बात सुनेंगे? देखिए जब पार्टी में मैं दूसरी में था, अब मैं दूसरी पार्टी में हूँ। उस वक्त जब मैंने सपोर्ट किया था समाजवादी पार्टी में था और आज मैं एक दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा मैं उसका काम उसी के कहने पर चलूँ। नहीं, अगर मान लीजिए अगर देखा जाए जैसे आरएलडी वाला मसला है और आपने जैसे कल जो पदाधिकारी यहाँ बनाए हैं, तो कोशिश क्या है और वो क्या क्या करना चाहते हैं? अभी जैसे आरएलडी आप कह रहे हैं कि आरएलडी से मैं मुस्लिमों के लिए फायदे के लिए आगे बढ़ूंगा, तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जैसे आप यहाँ पे से यहाँ से जैसे पदाधिकारी बना रहे हैं, तो उन्हें आपने क्या क्या चीजें बताई हैं कि मान लो अगर जैसे आप युवा जुड़ना चाहें तो क्या बताया है जिससे वो आगे आपके साथ जुड़े? देखिए जो सत्ता चलाता है अच्छे बुरे काम तो होते ही हैं। अब किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते पसंद। ऐसा नहीं है कि बीजेपी खाली हिंदुओं के लिए ही काम कर रही है, मुसलमानों के लिए भी बराबर काम कर रही है। मुझे आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री योजना के तहत मुसलमानों को घर नहीं मिले? क्या राशन नहीं तो मिल रहा? आप इसका मतलब लग रहा है कि आप बीजेपी में जा सकते हैं? बीजेपी में नहीं जा रहा है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि लोग जो ये कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है या वो है, लेकिन बीजेपी तो खुद हर चीज दे रही है। अब हमारी समझ में क्योंकि हम लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि अब जो है
काजी तारिक साहब बीजेपी में नजर आए। ये चर्चा जरूर चल रही थी और बहुत दिनों से, जब से ये मसला चला उसके बाद से लगातार यही चर्चा थी कि काजी तारिक साहब शायद अब बीजेपी में चले जाएंगे। तो और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये योजनाएं हैं और ये चीजें हैं, तो तो उम्मीद एनडीए सरकार दे रही है ना योजनाएं, कोई जी, जी, बीजेपी अकेली थोड़ी दे रही है। ये तो एनडीए सरकार है, जी, खाली बीजेपी की तो सरकार है नहीं। जी, सरकार तो उससे चल रही समर्थन से। समर्थन से चल रही है। बेशक। मगर क्या है कि एक विंग तो अलग है ना भाई, वो बीजेपी अलग कहलाई जाएगी, आरएलडी अलग कहलाई बिल्कुल जाएगी, सही बात है ठीक है, आपकी। सहमति से चल रही है, वो अलग चीज है। ठीक है। मगर क्या है कि हर जगह दोनों की सहमति नहीं ली जाएगी, पार्टी अपना भी फैसला ले सकती है बीजेपी, ऐसा है ना। तो सभी को इख्तियार है, आजाद है, कोई भी कुछ ले सकता है। तो इसी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे पार्टी, अगर आरएलडी के मामले में देखें, आरएलडी से ज्यादा मजबूत बीजेपी पार्टी है, तो क्या आने वाले टाइम में आप बीजेपी में जा रहे अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, अभी तो मैं आरएलडी से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जयंत चौधरी हमारे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। हैं, इस्तीफा भी नहीं मैं देंगे। इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब जो है काजी तारिक साहब ने जो कहा वो आपने सुना, और आगे क्या रहेगा, किस तरह से राजनीति रहेगी, वो भी देखने वाली बात है। वह आरएलडी के साथ किरतपुर से काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, और क्या वजह है, क्या अच्छाई है, वो भी आप बताइएगा, और क्या आपके सवाल थे वो भी आप बताइएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा काजी तारिक साहब का, उन्होंने टाइम दिया। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।